बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बंगाल में चुनाव 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होंगे और नतीजे 4 मई को आएंगे। लेकिन इसके पहले ओपिनियन पोल सामने आने लगे हैं। क्या कह रहे हैं ये सर्वे? क्या बंगाल में फिर से ममता दीदी की सरकार या बीजेपी करेगी चमत्कार? आइए जानते हैं। आईएनएस मैट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को 155 से 170 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत का जादुई आंकड़ा है 148, यानी ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता की दौड़ में आगे हैं। लेकिन भाजपा भी इस बार खाली हाथ नहीं है। सर्वे में बीजेपी को 100 से 115 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बाकी दलों को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो टीएमसी को 43 से 45% वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी को 41 से 43%, यानी दोनों दलों के बीच वोट शेयर में बेहद कम अंतर है, लेकिन सीटों में बड़ा फर्क है। अब बात करते हैं सर्वे की सबसे दिलचस्प बिंदु की। जी हाँ, वोटरों का विभाजन। आईएनएस मैट्राइज के अनुसार महिला वोटर टीएमसी के साथ खड़ी दिख रही हैं। जी हाँ, 43% महिलाएं ममता दीदी के समर्थन में हैं। वहीं 31% महिला वोटर्स ही बीजेपी को चुनाव जितवाना चाहती है। चलिए अब जानते हैं कि युवा वोटर के मन में क्या है। तो इस सर्वे की माने तो 37% युवा वोटर्स यानी 18 से 24 साल के बीच के वोटर्स बंगाल में बीजेपी की सरकार चाहते हैं। वहीं 30% युवा मतदाता ममता दीदी की सरकार की वापसी चाहते हैं। बात करें 55 साल से ऊपर के वोटर्स की तो टीएमसी को 47% और बीजेपी को सिर्फ 28% समर्थन देते हैं। जाति और समुदाय की बात करें तो 54% मुस्लिम वोटर टीएमसी के समर्थन में हैं, जबकि बीजेपी के समर्थन में मात्र 4%। एससी वोटरों में बीजेपी आगे है 50% के साथ। एसटी में बीजेपी 38 और हिंदू ओबीसी में बीजेपी 44% पर है। यदि आईएनएस मैट्राइज को ओपिनियन पोल का अनुमान सही साबित होता है तो तस्वीर साफ है। बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी तय है, लेकिन बीजेपी 2021 के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव प्रचार का माहौल इन आंकड़ों को बदलता है या नहीं। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।